हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़ा वाला कसकाए केमो नाचो। हेलो हिंदुस्तान की आवाम, कैसे हैं आप? कहते हैं कि उस गुलाब के फूल से पूछो कि दर्द क्या होता है। उस गुलाब के फूल से पूछो कि दर्द क्या होता है। देता है पैगाम मोहब्बत मगर खुद कांटों की चुभन में रहता है। मैं उड़ना चाहता हूँ, संभलना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ये मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, तेरी आहटें मेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। तो कहते हैं कि अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, खुदा ने दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। वाह, मतलब अगर आप जब किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हैं तो कैसे प्रपोज करते हैं? जस्ट इमेजिन दैट मैं वो लड़की हूँ, कैसे प्रपोज करेंगे? बाल अच्छे लगे। नमस्ते दर्शकों, मैं फिर से वापस आ गई हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा बूम बाम। पूरा नाम कहते सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बाम। ये है हमारा एक, जो कहते हैं कि जब मैं लॉकअप में था तो मैंने एक वो कहते हैं ना तकिया कलाम होता है, जैसे हर बंदे को कुछ बोलता है, तो मैं कोई भी चीज़ एक्सीलेंस की तरफ ले जाता था। तो मैं कहता था कि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बाम। तो ये बूम बाम मैंने स्पिट्सविला 13 में मैं जब था तब मैंने शुरुआत की थी इस वर्ड की, कि भाई एक नाम हो, एक वर्ड हो जिसके नाम से आपको जाना जाए, आपकी पहचान हो जाए। आपने मॉडलिंग की है, टीवी शोज किए हैं, रियलिटी शोज में अपनी छाप छोड़ दी है, तो कैसा रहा ये सफर? मॉम डैड सपोर्टिव थे या पापा ने बोल दिया था कि एमबीए करो और आ जाओ फैमिली बिजनेस में? नहीं, मैं तो जैसे हर बार ही बोलता हूँ, मेरे दादू भी हीरो बनने आए थे, मेरे पापा भी हीरो बनने आए थे, चाचा भी आए थे, दादू भी, मैं भी गया हूँ। तो मैं अपने ख़ानदान का पहला हूँ जो इस काबिल बन पाया कि कुछ कर पाया अपना नाम। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत हर इंसान को रहती है, तो मुझे भी थी। और वो कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो मज़ा सफ़र का है, मंजिल का नहीं है, मंजिल तो मिल ही जाएगी। बाकी आई एन्जॉयड द प्रोसेस, जो भी यहाँ तक मुझे 10 साल लग गए आने में। आई लव्ड इट। बाकी दर्शकों ने देखा ही है सारा, जितनी मैंने चीज़ें 24/7 लाइव शो में बोली हैं, तो लोग अंदर दिल की सारी जो दुखती रगें थी सब जनता के सामने मैं अभिव्यक्त कर चुका हूँ। तो अच्छा है, लोग मुझे जानते हैं, अब इस नाम से भी जानते हैं, लोग पहचानते हैं। कहते हैं काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम हो जाए। तो वो चीज़ करिए, कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जब आप कोई शो साइन करते हैं तो पॉपुलैरिटी, स्क्रीन प्रेजेंस या फिर पैसा, क्या रहता है दिमाग में? वो भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ दिया हुआ है, दौलत है, शौहरत है। वो मूवी नहीं है वेलकम, उसमें नाना पाटेकर का डायलॉग होता है, भगवान का दिया सब कुछ है। दौलत है, शौहरत है, सब है। पर जो एक सपना होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होता है। और जो कहते हैं सुबह उठते ही हम लोग, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ मुकम्मल ज़िंदगी में हो ही जाती है। तो वही मेरे ख्वाब थे, छोटे छोटे सपने थे, जो धीरे धीरे मैं, कहते हैं ना कि डोंट टेल देम योर ड्रीम्स, शो देम। तो आई एम जस्ट शोइंग लिटिल पार्ट ऑफ देम। तो ठीक है, देख रही है, प्यार कर रही है, और कुछ नहीं चाहिए। लॉकअप क्या आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा? कंगना रनौत के फेवरेट कंटेस्टेंट थे आप, वो आपको संडे कहकर बुलाती थी, तो क्या गेम प्लान था आपका? फर्स्ट फाइनलिस्ट भी थे आप। मेरा ऐसा कि मेरा कोई गेम प्लान नहीं होता, मैं ऑन द स्पॉट चीज़ें करता हूँ, जो भी मुझे उस वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मुझे सही लग रहा होता है, मैं वैसे फ़ैसले लेता हूँ, और ज़्यादातर सही होते हैं। गलत भी हो जाए तो गलत कोई फ़ायदा, मतलब मैं उसमें नेगेटिव चीज़ नहीं देखता। फ़ैसले गलत भी करे होंगे ज़िंदगी में, तभी आप सही जगह पर पहुँच जाएंगे। और कंगना मैम का, मैं संडे था उस शो का, मैम ने मुझे पहले तो मुझे, जब मैम उस दिन टेलीकास्ट पे थी, बोल रही थी लाइव, एक तो जब वो सामने बैठ जाती है ना, तो हिंदुस्तान, मलिका हिंदुस्तान मैं बोलता हूँ उनको, तो जब वो सामने बैठ जाती हैं तो आधा नर्वस तो मैं वहीं हो जाता था। मैं कहा यार ये बस इस बंदी के चेहरे पे स्माइल रहे। तो वो एक तो वो जो रानी है, वो तो उनकी जो ऑरा है वो कैरी करती है अपने साथ। जब वो सामने बैठ जाती थी हमारे इतने बड़े टीवी के सामने, तो हमें लगता था कि मुझे ऐसा लगता था मेरी गोद में ही ना आ जाए, मैं इतनी करीब तुम्हारे वो था। और उनको देख के मतलब शी इज़ वेरी अडोरेबल एंड शी इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग। और मैं उनको जानता हूँ, मतलब हमने इतना समय साथ बिताया है लॉकअप में भी, और एक इंसान की मेंटालिटी का पता चल जाता है। और जैसे कि पूरी दुनिया को पता ही है, वो उनके फैसले इतनी वो मर्दानी हैं वो। So what do you think Munawwar Farooqi was rightfully won the show? या बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। वो बहुत जेन्युइन, उसको मतलब जो उसकी जर्नी रही है लाइफ की, मैं
कुछ चीज़ें जब वो जीता तब भी मुझे समझ नहीं है, मैं कहा यार इसको क्यों जितवा दिया, बट मैंने जब खुद बाहर आकर शो देखा तो मैंने कहा यार कमेंडेबल जॉब ही इज़ डन, तो वो डिजर्विंग है, क्योंकि हम लोग अंदर होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अंदर क्या चल रहा है, कौन दिख रहा है, क्योंकि हमारी नज़र में तो हम ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं एवरीबडी, सबको, तो हमें लगता है ऐसा, पर अंदर कुछ चीज़ें, अब मैं जैसे अब एक बार रियलिटी शो मैंने बाहर आके खुद का देख लिया है, तो अब मैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मैं बिग बॉस में पहुंचता हूं तो मुझे पता है कि अंदर कैसा हो रहा होता है और बाहर कैसा दिखता है वो लोगों को, या कैसे जजमेंट्स पास करते हैं लोगों के, जजमेंटल जनता जैसे कि हमारी लॉकअप में थी, वो फैसला लेकर हमें बचाया करती थी, उनके वोट्स होते थे तो हम बचते थे, एक हफ्ता सर्वाइव करते थे, और जो नहीं कर पाते थे उनको अपना सीक्रेट रिवील करना पड़ता था, तो डार्क सीक्रेट्स भी रिवील हुए हैं लॉकअप में, सबके हुए हैं बहुत लोग। तो बिग बॉस 16 जैसा कि आपने बताया कि आप फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक कौन सा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है और कौन है वो जिसे देखकर आप बोलते होंगे कि भाई इसे दफा करो यहाँ से? वो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था शूट्स में, पीछे से भी आया था, गोवा वगैरह, बॉम्बे अप डाउन मेरा दिल्ली चलता रहता है, मैंने अभी यहाँ पे आया हूँ वेकेशन पे, तो मैंने अभी देखना शुरू किया, मतलब 10-15 एपिसोड देख लिए, 15 तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब्दू क्या है स्टार्टिंग में एकदम वो क्यूट है ना, वो सब प्यारा बंदा है तो सबको अच्छा लगेगा, वो भी शिव ठाकरे मुझे पसंद है, उसकी गेम भी सही, मैं देख रहा हूँ बिग बॉस देख रहा हूँ मैं, उसमें अर्चना क्या कर रही है, मतलब वो दिखने के लिए कुछ भी कर रही है, क्योंकि उसको अब तो उसके अंदर घमंड इतना आ गया कि मैं ही शो चला रही हूँ, तो वो कहते ना कि वो जो एक शेर है, कहते हैं कि सब कुछ पाके भी हासिल है ज़िंदगी कुछ नहीं, मैंने देखे हैं एक से एक फ़कीर खाली यहाँ जाते हुए, तो इतना गुरूर किसी में नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ही शो चला रही हूँ, क्योंकि उसको बचाया भी वायलेंस हिंसा करने के बावजूद भी, यही चीज़ अगर कोई लड़का कर देता किसी लड़की को, तो वो तो लड़के भी इतने लांछन लग जाते हैं, मैं कहता हूँ इतनी सारी विमेन सेल खड़ी हो जाती कि भाई हमारी लड़की को ये कर दी, इतनी सारी आजकल कमीशंस बन गई हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, अच्छी बात है, एम्पावरमेंट हो रही है, पर जैसा हिंसा करना इज़ अ वेरी बैड थिंग, और उसको लेके आना वापस शो में, तो मुझे लगा कि वो गलत था। हाँ, yes. वो साजिद भाई जो कितना जो भी है, वो इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, गाली, वो उनको बोला गया कि बातों बातों में पर्सनल हो जाते हो और बहुत सारी बातें अब बाहर की बातें भी ले आते हो, वो गलत है, बाहर की बातें नहीं लानी चाहिए किसी रियलिटी शो में। बस मुझे बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी हम सारी, मैं जानता हूँ यार करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि कैमरास हर तरफ आपके ऊपर हैं हर वक्त, कुछ नहीं करोगे तो कैमरा कोई और स्क्रीन प्रेजेंस ले जाएगा आपकी, तो उसको एक बार कैप्टिव रियलिटी शो कर लो ना तो सब पता चल जाता है। शालीन और एक ये सुनबुल भाई जो ये शालीन तो बहुत बड़ी एक्टर है यार, मतलब ये बंदा ना, ये ऐसा लगता है मुझे एक्टिंग ही करने आया है वहाँ पे, वो हाँ, उसको ऐसा वो लगता है वो डायलॉग प्रिपेयर करता है, यू नो टीना दिस ओके। वो सुनबुल के पापा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो हर मैंने बार आते हैं, वो शालीन और टीना के लिए बोलते हैं और सुनबुल को समझाते हैं। वो उसकी टीना की मॉम भी आई थी, मैंने पूरा प्रॉपर नहीं देखा कि क्या लड़ाई हुई उनकी, पर वो उन्होंने कुछ, एक तो वो छोटी बहुत है, अब छोटी बहुत है, ये जो लोग बोल देते हैं, जैसे मैंने भी बोल दिया छोटी बहुत है तो उसको माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होता। अगर आप इतने रियलिटी शो में आ रहे हो, इतनी दुनिया, या तो तुम एज बैरियर लगा के चलो भाई, रियलिटी शो में इतनी एज तक के लोग अलाउड, स्टार्टिंग ये बैरियर है, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर के लोग नहीं आएंगे, तुम अब ले आए हो बच्ची को, तो मतलब तुम्हें पता ना वो सेंसेस हैं उसके अंदर, वो उसके अंदर प्रॉपर, शी इज़ अ मैच्योर वुमन मेंटली, और लड़कियां वैसे भी मेंटली थोड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो उसकी उम्र को, एज इज़ जस्ट अ नंबर, मैं भी 30 साल का हो गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी 25 साल का ही हूँ, तो मैं वो सब थॉट में होता है। बाकी अब उनके पापा ने जो बोला वो बहुत गलत था, तो तरीका गलत था, जितना नुकसान वो नहीं कर रही अपनी इमेज का, उसके पापा उतना ज़्यादा कर रहे हैं हिसाब से गेम। शालीन ने बीच में बोल तो दिया था कि आप मेरे पास जो आती हैं वो फुटेज के लिए आती हैं, कैमरे के लिए आती हैं, ये बहुत पिंच करती है टीना को, अब उसको समझ आ गई तो वो ज़्यादा ना चेहरे पे आने नहीं देती, तो अब उनका सीन क्या है अंदर क्या नहीं है, क्योंकि लड़ती है, बातें बोलती है उसको जाकर, फिर खुद ही एकदम शेल में चली जाएगी कि भाई आए मुझे मनाओ, ऐसा बाहर ऐसा दिखे कि ये मुझे मनाने आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास, मैं नहीं जाती। फिर शालीन भी थोड़ा सा कई बार समझ जाता है चीज़ों को, फिर उस हिसाब से गेम खेलता है, मतलब मुझे लग रहा है कि शालीन ही जीतेगा इस बार, शालीन, शिव ठाकरे, अब्दू, ये मतलब मुझे लग रहा है टॉप 5 में हैं ये लोग, बाकी साजिद भाई, प्रियंका भी अच्छा खेली, प्रियंका भी है टॉप में, मतलब ये टॉप मेरे को लगता है, शिव, प्रियंका, शालीन, और ये 3 तो मेरे कंफर्म है, और टीना, ये 4, 5वां अब्दू, पता नहीं अब किसको ज़्यादा, अर्चना अगर ले गए तो यू नेवर नो। स्पिट्सविला में रिया थी, लॉकअप में सारा खान आपका क्रश थी, अभी कोई है?
अभी मेरी माँ या मेरी जगत जननी, मैं वही बोलने वाली थी ज्यादा प्यार करता हूँ कि तो अब ऐसा या फिर ऐसा है कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी वो तो है लाएंगी। ही है। वो तो मैंने बचपन से ही बोला हुआ था कि मेरे को यार लव मैरिज, क्योंकि मेरी मॉम डैड ने लव मैरिज करी है, तो लव मैरिज ना होता है कि यार मेरे को ना आई नीड सरप्राइज मतलब होता है ना कि सस्पेंस रहे जिंदगी में, कौन ऊपर वाला कौन किसको भेज रहा है। अगर आप जब किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हैं तो कैसे प्रपोज करते हैं? जस्ट इमेजिन दैट मैं वो लड़की हूँ, कैसे प्रपोज करेंगे? बाल अच्छे लगे, आज शैम्पू करके आप ऐसे कौन प्रपोज करता है? मैं तो सोच रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, बात का तरीका स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, नाइस है। मतलब सीरियसली मैं देख ही रहा था, आपके बाल बहुत शाइन, ऊपर से लाइट पड़ रही है ना, एकदम फुल, एकदम बाल फ्रेश। कहते हैं कि उस गुलाब के फूल से पूछो कि दर्द क्या होता है, उस गुलाब के फूल से पूछो कि दर्द क्या होता है, देता है पैगाम मोहब्बत मगर खुद कांटों की चुभन में रहता है। अब ले तो लो। अच्छा, वाह वाह। आप शायरी करते हैं, तो आपकी अब तक का सबसे बेस्ट जो है वो एक हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। पहुंचा नहीं मंजिल से अभी थोड़ी दूर हूँ, है सफ़र रंगीन और मैं मशहूर हूँ, कल के अखबार की तरह फिजूल नहीं बेटा, मैं कोयले की खान से निकला शाही कोहिनूर हूँ। तो ये मैंने लिखी है, आई होप सबको पसंद आई हो। मैंने भी आपके लिए कुछ सेलेक्ट करके रखा था, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। 100 अंधेरों में भी जो रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है, तेरी दहलीज पर छोड़ आए उस मोहब्बत की तलाश है, झुकने की इबादत को तो समझे जहान वालों, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, महफिल लूट ली। पर मैं एक लाइन में नहीं बोल पाई। कोई बात, देखो हंसते भी कितने अच्छे लग रहे हो, आपके चेहरे पे तिल भी है, एंड आई लव मोल्ड्स। तो एक आपके तिल के लिए मेरी मम्मा माता जी बैठी हैं, उनके चेहरे पे भी बहुत सारे तिल है, तो कहते हैं कि अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, खुदा ने दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। वाह, गाना हो जाए। गाना गाना गा लेते हैं। हाँ। कहते हैं कि वो जो एक सॉन्ग है, मेरे नारे नाना नारे ना 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 ना, मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, तेरी आहटें मेरा नाम ले, ये बात तू मान ले, मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, तेरी आहटें मेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुत सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो मेरी पहली मोहब्बत। जैसा कि हमने बिग बॉस के बारे में इतनी सारी बातें भी करी, तो सलमान खान लाइक ही इज माय फेवरेट एक्टर। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम छो केड़ा वाला कसकाए केमो नाचो। हेलो हिंदुस्तान की आवाम, कैसे हैं आप? मतलब ये जो लाइन है ना सर की, मुझे ये तकिया मतलब मैं याद करके इतनी बारी मैनिफेस्ट कर चुका हूँ ना, तो उसको हकीकत में तब्दील होना ही पड़ेगा, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि एक लाइन भी मैंने सोची हुई है, सब कुछ प्लान करके बैठा हुआ कि जैसे कि जब भी वो मुझे मिलेंगे मैं बोलूँगा कि चीते की चाल, बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार, सलमान खान की कमिटमेंट और शिवम शर्मा की एंटरटेनमेंट पे संदेह नहीं करते, इस पे तो कभी भी I'll मात clap. दे सकते हैं। वाओ वाओ। तो ये सब मैं प्लान कर चुका हूँ कि भाई एंट्री पे ये सब बोलूँगा, फिर सोच रहा था कि भाई स्लाइड करता हुआ जाऊँगा सर। कोई लाइफ का मोटो, लाइफ का मंत्रा जो आप रखते हैं? मैं उड़ना चाहता हूँ, संभलना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ये अब किस रियलिटी शो में धूम मचाने की तैयारी है आपकी, स्पिट्सविला या फिर बिग बॉस 16? मैं देखो, मुझे जहाँ से बुलावा आता है, मैं एक कलाकार में कल को आकार दूँ, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना। तो मैं जहाँ पे खुद को एंटरटेन करने का दुनिया को मौका मिलेगा वो चीज़ मैं करूँगा, और बाकी कुछ चीज़ें सरप्राइज रहने देते हैं, कुछ वक्त में पता चल जाएगा कुछ लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिग बॉस कब आएगा, कब जो भी है XYZ चीज़ें देखते हैं। थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ जाने से पहले, लेकिन इस बार मैं नहीं कहूँगी, मेरे बदले शिवम कहेंगे। कहते हैं ना कि डू व्हाट यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ENT लाइव। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके।
है।